Namaskar, hello. I'm Professor Madhumita Chakraborty and I am the admission convener at Zakir Hussain Delhi College Evening. आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बिकॉज़ कुछ डाउट्स कुछ क्वेरीज बच्चों के आ रहे हैं जो कल से जब से पोर्टल लाइव हुआ है, तो थोड़ा करके मैं बताती हूँ। जो क्वेरीज़ मेरे पास आ रहे हैं उसमें शायद आप लोगों की भी जो डाउट्स है, जो क्वेरीज़ है, वो एड्रेस हो जाएंगे। सबसे पहला बात तो क्वेरी ये आता है कि हमें एलोकेशन मिला है, शुड आई एक्सेप्ट द एलोकेशन और नॉट, और शुड आई वेट कि मेरे ऊपर वाले जो प्रेफरेंसेस है वो मुझे सेकेंड लिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इस लिस्ट में एलोकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उसका फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं, एज़ पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेकेंड लिस्ट में आप कंसिडर ही नहीं होंगे, आप मेरिट वाले सिस्टम से आप आउट हो जाएंगे। तो जिनको भी अभी सीट मिला है, जिस भी कॉलेज में मिला है, जिस भी कोर्स में मिला है, बिकॉज कोर्स आपको वही मिला होगा जो आपने कहीं ना कहीं अपने प्रेफरेंस शीट में दिया है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई कोर्स ऐसा है विच यू हैव नॉट गिवन इन योर लिस्ट और आपको वो कोर्स मिल गया। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आप लोगों से ये होंगे कि जो भी सीट आपको मिला है, जो भी कॉलेज में मिला है और जो भी कोर्स में मिला है, आप अगर अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, आपके पास कल तक का टाइम है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब सैटरडे 18 जुलाई तक आपके पास टाइम है उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। आप उस सीट को एक्सेप्ट करिए। उसके बाद जब इस सीट का जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, आपके पास जब अप्रूव बाय प्रिंसिपल होके फ़ी पेमेंट की लिंक आ जाएंगे, आप फ़ीस ज़रूर भर दीजिए। सेकंड स्टेप आता है, क्या अगर मैं अभी सीट ले लिया तो मेरा आगे का क्या होगा। जैसे आप फ़ी पेमेंट करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज़ एंड अपग्रेड। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द कोर्स, कॉलेज, सीट दैट यू हैव गॉट, आप फ्रीज़ दबा दीजिए। अगर आपको आपका फर्स्ट चॉइस कोर्स एंड कॉलेज मिल गया है प्रेफरेंस लिस्ट में से, आपका ऑटोमेटिक वो फ्रीज़ हो जाएगा, आपको अपग्रेड का कोई ऑप्शन ही नहीं आएंगे। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू ट्राई फॉर अदर ऑप्शंस, यू कैन क्लिक ऑन अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होगा, आपका जिस नंबर का प्रेफरेंस आपको मिला है, सिर्फ उसके ऊपर आपने जितने प्रेफरेंसेस डाले हैं, जितने कोर्सेज़ के, जितने कॉलेजेस के, जितने कॉम्बिनेशंस के आपने प्रेफरेंस डाले हैं, वही कंसिडर होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी आपको अगर नंबर 55 मिला है, आपको 54 to 1 तक में ही कंसिडर होगा, 55 के नीचे वाले आपको कंसिडर नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज़, मैंने ECA या स्पोर्ट्स के भी ट्रायल्स में आई वो हैव टू अपीयर, सो मेरा मेरिट का एडमिशन इस पर काउंट होगा कि नहीं। एब्सोल्युटली आपको आपका मेरिट का एडमिशन ले लेना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड ECA आर सुपर न्यूमररी कैटेगरीज, उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है, वो और उसकी ट्रायल्स के बाद रिजल्ट आएगा, सीट एलोकेशन होगा। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ सीट नाउ, यू शुड टेक द सीट। थर्ड, मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रहे हैं वार्ड कोटा को लेके भी सेम क्वेश्चन, एंड अगेन आई वुड गिव द सेम आंसर, इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ सीट, टेक इट। अब सवाल आता है कि जिनको सीट नहीं मिला है उनका क्या होगा। देखिए, बहुत बच्चे सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सीट्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लिस्ट में खाली रहेंगे। बहुत बच्चे सीट एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे, वो सीट्स भी खाली होंगे। ऐसे ही सिस्टम में अपग्रेड होता रहेगा। जैसे अपग्रेड होता जाएगा, जिनको सीट्स नहीं मिले हैं उनको सीट्स मिलते जाएंगे। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है और ऐसे सिस्टम में ही हर साल से चलता है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। सो यू शुड नॉट वरी इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड। ऑल्सो इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड एंड आपका अपग्रेड हो जाता है, दैट सीट विल गेट ऑटो एक्सेप्टेड। आपके पास तब ऑप्शन नहीं होगा ये कहने का कि नहीं मुझे ये वाले कॉलेज में नहीं जाना है, आपको वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से होंगे, सब कुछ होंगे। अगर उस कॉलेज के फ़ीस आपके पहले कॉलेज के फ़ीस से कम है
तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं पे करना है. इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द फीस ऑलरेडी पेड. अगर वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है पहले कॉलेज से, आपको सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करना है. एंड दैट इज़, ये एक वॉलेट के तरह है जो आपका हर लिस्ट पे चलता रहेगा. एंड एट द एंड ऑफ इट जो भी पैसा अगर आपका कुछ बचा तो यूनिवर्सिटी विल refund it to you. That is a totally different process altogether. और एक और सो थिंग इज़ दैट अपग्रेड में बच्चे बहुत बार ये सोचते हैं कि मेरा तो अपग्रेड हो गया, मुझे कुछ करना नहीं है. येस, आपको ऑटो सीट एक्सेप्टेंस हो जाएगा आपको. अगर लेकिन सेकंड कॉलेज से अगर कोई क्वेरी आ रहा है, और अभी भी अगर कोई क्वेरी आ रहा है, प्लीज़ अपना ईमेल्स चेक करते रहिए. बिकॉज फैकल्टी जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर रहे हैं वो कहीं आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेके, कहीं आपके मार्कशीट्स को लेके, कहीं कुछ भी उनको डाउट हो रहा है, आपके कहीं पे आपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, वो आपको क्वेरी रेस कर रहे हैं. उस क्वेरी का आपको टाइम बाउंड मैनर में जवाब देना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसी के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. अगर और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं. आई कैन रिस्पॉन्ड.